सोचो एक दिन तुम्हारे सामने खाना आता है। खाना तो तुम्हारे सामने रोज़ आता है, लेकिन एक दिन तुम बहुत लंबे टाइम से भूखे हो, मतलब सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, काम करके थक हार के आए हो, फाइनली तुम्हारे सामने खाना आया है और तुम अब कुछ सोचे समझे बिना, तुमको यूजुअली माइंड में एक ही चीज़ पता है, खाना मम्मी ने ही बनाया है घर में और कौन बनाएगा। तुम उस खाने के ऊपर टूट पड़ते हो। जैसे ही तुम फर्स्ट बाइट लेते हो, तुमको एक सडन रियलाइजेशन होता है कि ये खाने मैं यूजुअली जो भी मैं पिछले दिन से खाना खाते आया हूँ या मैं अपने टाइम से मम्मी के हाथ का जो जो खाना खाते आया हूँ उससे इसका टेस्ट डिफरेंट है। तो अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये खाना मम्मी ने ही बनाया है या ये खाना किसी और ने बनाया है। अब तुम क्या करोगे? क्वेश्चन पूछने वाली तुम्हारे माइंड में एक ही पर्सन है जिससे तुमको आंसर मिल सकता है, एंड वो है तुम्हारी मम्मी। तुम मम्मी से पूछते हो कि मम्मी खाना किसने बनाया है? मम्मी बोलती है बेटा मैं नहीं बनाया हूँ। फिर आप बोलते हो कि मम्मी पर आज के खाने का टेस्ट डिफरेंट है। तो मम्मी कहती है कि मैं रोज़ की तरह आज भी सेम ही प्रोसेस से खाना बनाई हूँ। तो अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन हिट होता है कि मुझे आज टेस्ट डिफरेंट क्यों लग रहा है। फिर तुमको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा थक गया हूँ, मैं काफ़ी देर से भूखा था, तो इसीलिए मेरे माइंड पर जब सडन खाना मिला तो उसको एक अच्छा फील हुआ, इसलिए टेस्ट डिफरेंट कर सकता है। तुमने सोचा नहीं, आगे बढ़ गया। लेकिन अगर तुम उसको ऑब्जर्व करते कि आखिर ये हुआ कैसे, तो हो सकता है तुमको एक आंसर ज़रूर मिलता, या हो सकता है कि तुम्हारे माइंड को पता चलता कि मम्मी ने जो खाना बनाया है उसके टेस्ट में मुझे वेरिएंट क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैं तो मम्मी के खाने से यूज्ड हूँ। तो मैं आज आपको एक आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में बताऊँगा, कैसे हम चीज़ों को सडन इग्नोर करते हैं, कैसे इग्नोरेंस के साथ साथ हम भी पार्ट ऑफ इग्नोरेंस बन जाते हैं। तो आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन में कि छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, यही तुमको एक मेंटली लॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाता है। तो आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है कि हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना विथ योर रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग। कि अगर जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग सर आइजैक न्यूटन का, उन्होंने ऑब्जर्व किया पैटर्न को, डायरेक्ट उनकी वो नहीं देखा कि एप्पल गिरा क्यों गिरा क्वेश्चन है, नहीं, वो काफ़ी टाइम से उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे। काम कब कर रहे थे? जब उन्होंने पैटर्न्स को नोटिस किया तो उसके ऊपर वो थ्योरी बिल्ड कर रहे थे। तब वो एप्पल वाले उनका जो स्टोरी बहुत पॉपुलर है, वो जो एप्पल गिरा तो उनको ऑब्जर्व किए कि कैसे इसके अंदर फैलेसी आई, कैसे ये गिरा, ग्रेविटेशनल पुल क्या है, एंड दिस एंड हमको लास्ट में मिला ग्रेविटेशनल थ्योरी। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि इफ़ मैं एक इंसान हूँ, मेरा नाम सरफराज है, तो मैं कैसा दिखता हूँ, हर के माइंड में अलग अलग पर्सनालिटी है। किसी के सामने मैं बहुत फ़नी हूँ, किसी के सामने मैं थोड़ा एरोगेंस हूँ, किसी के सामने मैं इनोसेंट हूँ, किसी के सामने मैं इमोशनल हूँ। तो हर किसी के माइंड में मेरी एक पर्सनालिटी है, और जिनके सामने मैंने अपनी जौन सी पर्सनालिटी ज़्यादा डोमिनेंटली दिखाया है उनके परसेप्शन में मैं वैसा ज़्यादा दिखता हूँ। लाइक जिनके सामने मैं ज़्यादा जोक्स क्रैक किया हूँ, ज़्यादा फ़नी बातें किया हूँ, उनके सामने मैं इमोशनल कम दिखूँगा, ज़्यादा फ़नी गाय दिखूँगा। और जब वो मुझे इमोशनल स्टेट में देखेंगे तो उनको एक सडन हिट होगा कि अरे ये बंदा जो हमेशा हंसता था ये आज इमोशनल कैसे। लेकिन जिनके सामने मैं ज़्यादा इमोशनल रहा हूँ, ज़्यादा इमोशनल बातें किया हूँ, उनके सामने अगर सडनली मैं आउट ऑफ द बॉक्स बहुत फ़नी जोक क्रैक कर दूंगा तो उनको प्रोसेस करने में टाइम लगेगा कि ये बंदा इतना फ़नी कैसे हो सकता है, ये तो इमोशनल बंदा है। तो लॉजिकल थिंकिंग क्या कहता है कि आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है कि लाइक अब उन्होंने तो मुझे ऑब्जर्व नहीं किए, तो उनके लिए मेरी हर एक पैटर्न एक न्यू थ्योरी दिखी, न्यू रिकॉग्निशन दिखी, अरे इसके अंदर ये भी क्वालिटी है, इसके अंदर वो भी क्वालिटी है। लेकिन आप ऑब्जर्वेशन जब करते हो तो आपको चीज़ों का होने का अभाव पहले से पता होता है, लाइक आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब ऑब्जर्वेशन कैसे? जैसे कि आप किसी रूम में यूजुअली अपने दोस्त के साथ रूम में जाते हो, दोस्त के रूम में जाते हो, उससे मिलने जाते हो तो उससे हाय हेलो करते हो, बातें करते हो। लेकिन अगर आप आज से ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज़ करोगे तो क्या करो, सेम दोस्त के रूम में जाओ, लेकिन इस बार हाय हेलो करने से पहले 3 सेकंड का पॉज लो कि रूम के इन्वायरमेंट को देखो। तो तुम्हारे माइंड में उस रूम का पूरा एक इमेज बिल्ड हो जाएगा, तुम्हारे अंदर ये एक ऑब्जर्वेशन आ जाएगा कि इसके डेस्क पे क्या रखा हुआ है, इसका
बेड का कंडीशन कैसा है, ये कहाँ बैठा हुआ है। फिर दोस्त के साथ जब यूजुअली आप जैसी जैसी बात करते हैं, आज भी वैसे ही करो, लेकिन आज ज़्यादातर उसके पैटर्न को नोटिस करो कि वो बात करते करते कहाँ पे पॉज लेता है, किस पॉइंट पे वो ज़्यादा फ़नी हो जाता है, किस पॉइंट पे वो थोड़ा सा अनइंटरेस्टेड हो जाता है। तो जब तुम पैटर्न को नोटिस करने लग जाओगे तो तुम अपने दोस्त के बारे में, जो तुम्हारी 5 साल की 10 साल की दोस्ती है, वो तुम अब और ज़्यादा जानने लगे हो। तो अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है कि जब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन किसी भी चीज़ों को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके, तुम्हारी हैंड राइटिंग को लेके, तुम्हारा पेन पकड़ने का स्टाइल, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, जब ऑब्जर्व करने लग जाते हो तो तुमको वहाँ पर एक कंडीशंस दिख जाता है, क्योंकि तुमने ऑब्जर्वेशन किया है कि इस चीज़ को मैं ये नहीं करके ये करता हूँ, ये नहीं करके ये, यानी कि तुम अपने आप को एक मॉडिफिकली इंजीनियर कर रहे हो, तुम खुद को इंजीनियर कर रहे हो अपने थिंकिंग के साथ, अपने लॉजिक के साथ। तुम सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हो खुद को जैसा आप खुद को दिखाना चाहते हो, ना कि वो जैसा आपके लिए परसेप्शन बिल्ड करे आपके माइंड में कि ये एक इमोशनल बंदा है या एक फ़नी बंदा है। आप क्या करते हो, एक रोलर कोस्टर राइड बिल्ड कर देते हो, क्योंकि आपका ऑब्जर्वेशन इतना स्ट्रांग है कि इस इंसान के सामने मुझे अपना कितना इमोशनल साइड दिखाना है, कितना अपना एरोगेंट साइड दिखाना है, कितना अपना फ़नी साइड दिखाना है। तो जब आप उसको ट्रिगर कर करके देते हो, पाउचेस में आप अपने एक्सपीरियंसेस कराते हो सामने वाले को, तो उनके लिए आप एक थ्रिलर रोलर कोस्टर राइड बन जाते हो और उनको वो राइड करने में मज़ा आता है। मज़ा इन द सेंस, अब आप उनके दिमाग में बैठ गए हो, आप एज अ पर्सन एक फुटप्रिंट उनके दिमाग में बैठ चुके हो। अब वो आपके बारे में जब बात करेंगे तो अब वो पहले से ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, वो पहले से ज़्यादा आपके बारे में बात करना चाहेंगे। तो जब किसी के अंदर आप थ्रिल डालते हो, अपनी पर्सनालिटी को रोलर कोस्टर राइड बनाते हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपने क्या एक क्वालिटी चेंज की, ऑब्जर्वेशन, तो वहाँ पे क्या होता है कि सामने वाला आपको ज़्यादा रेस्पेक्ट करेगा, आप ज़्यादा रेस्पेक्टफुल, ज़्यादा डोमिनेंट पर्सन बनोगे उस रूम में, बिकॉज उस रूम के साथ साथ वहाँ के हर एक पर्सन को आप ऑब्जर्व कर रखे हो और आपकी ऑब्जर्वेशनल थिंकिंग इतनी स्ट्रांग है कि आप उसके पर्सोना के हिसाब से आंसर करोगे, बिकॉज आपको पता है कि ये इंसान किस टाइप की क्वेश्चंस कर सकता है, ये इंसान कहाँ इसकी पीक क्वेश्चन थिंकिंग की लिमिटेशंस है, ये इंसान मुझे किस किस पॉइंट पे ड्रैग कर सकता है, बिकॉज आपने इतने टाइम में उनको ऑब्जर्व किया है। और जब ऑब्जर्व किया है तो आपके पास एक रैशनल थिंकिंग है उनको रोलर कोस्टर राइड देने की। तो बस आज के लिए इतने वीडियो में ऑब्जर्वेशन स्किल पे वर्क करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग अपनी पर्सनालिटी का मैं एक लेवल बना रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन के ऊपर लास्ट वीडियो था, आप देख लीजिएगा। अभी ये मेरा है ऑब्जर्वेशन के ऊपर, इसके ऊपर धीरे धीरे थ्योरेटिकल वीडियो बनाएंगे। हम लोग खुद को एज अ ह्यूमन एक मॉडिफाइड वर्जन बनाएंगे, लाइक अपने आप को इंजीनियरिंग करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ हम लोग को पुट करना है, क्या चीज़ पुल करना है। पुट पुल मेथड यूज़ करके हम अपने आप को एक प्रेजेंटेबल पर्सन बनाएंगे। तो ये था वीडियो ऑन ऑब्जर्वेशन। थैंक यू।